अक्सर सुनने में आया है कि गंजे को नाखून नहीं है। लोग कहते हैं कि गंजे को अल्लाह ताला ने नाखून ही नहीं दिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर वो उसको नाखून देते तो शायद वो मेरा ख्याल है अपनी जिल्द को सत्या ही नाश कर लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। आप सोचेंगे कि आज मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसे ही हमने ये बालों की सीरीज शुरू की है तो कई लोगों ने कहा जी हमारे तो सामने से बाल बिल्कुल उठते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा मेरे बीच में गंज पड़ गया हुआ है। यानी कि सुना तो था, लेकिन जब आप अपने तजर्बे बताते हैं फिर पता चलता है कि वाकई जो चीज़ हम बता रहे हैं अगर ये क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो लोगों के इतने इतने घने लंबे बाल हुआ करते थे। अब क्या हो गया कि बालों की इतनी प्रॉब्लम आ गई। कोई लोग कहते हैं मेरे जी बाल इतनी जल्दी सफ़ेद होते जा रहे हैं, कोई कहता है कि ये, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है एक ही चीज़ है, वो ये है कि हम नेचर से भी दूर जाते जा रहे हैं। नेचर से दूर जाना जौन सा है हमने होम रेमेडी सारी छोड़ दी हैं। पहले हमारी नानी दादी जो थी वक्त के साथ पढ़ाई जब हम करते थे तो जब एग्ज़ाम शुरू होने लगते थे तो लाजमी हमें कोई पंजीरी टाइप की कोई चीज़ बना के देती थी कि ये बेटा खा लो और इससे तुम्हें ना इम्तिहान देने लगे हुए तो तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। और इस लालच में और चीज़ें होती नहीं थी तो लिहाजा ये था कि हम उस टाइम में दूध भी रेगुलर पीते थे, पंजीरियाँ टाइप की चीज़ें भी बहुत खाते थे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम नेचर की तरफ नेचुरल चीज़ें खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, उससे ये कहता है कि ये हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। और उससे फिर हमारे ये है ना कि जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं, बाल क्यों गिर रहे हैं, लाजिम बात है कोई ना कोई तो विटामिन्स की हमारे जिस्म में कमी है ही ना। तो जो कमी जब पूरी नहीं होती है तो हमारे नेल्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल जो हैं वो वक्त से पहले वाइट होने शुरू हो जाते हैं या गिरने शुरू हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सर्कल, डार्क सर्कल आँखों के नीचे आ गए, स्किन पैचेस वाली हो गई, टैन हो गई। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इसलिए कि हमने प्रॉपर डाइट जो है ना वो लेना छोड़ दी हुई है। टेक अवे की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है। अब जब से कोरोना आया है और आप लोग घर में बैठे हैं और खाने की रगबत वैसे ही बढ़ गई है। हर वक्त ज़ुबान चाहती है चटखारा हो, कोई मज़ेदार सी चीज़ खाएं, कोई मतलब रेडीमेड सी चीज़ आए। और कुछ जो एक टाइम था कि जो सुबह सुबह जी 6 बजे उठना है और 7 बजे तक सारे काम ख़त्म करके अपने और फ़ौरन बस पकड़नी है या अपनी कोई कन्वेंस लेनी है और ठीक जौन सी या 8 बजे ड्यूटी है या 9 बजे ड्यूटी है तो अपने वर्क प्लेस पे जाना है। ये आदत भी थोड़ी कम हो गई है। हम बहुत लेज़ी होते जा रहे हैं घर में। अच्छा जी जूम की मीटिंग है, कभी माइक को म्यूट पे कर दिया, जो दिल चाहा करते रहे, कभी ऑन एयर हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ हमने एक तब्दीली देखी है, एक पूरी दुनिया में एक ऐसी तब्दीली आई है जो शायद हमने अपनी बड़ों से भी नहीं सुना था कि कोई ऐसी वबा आएगी और सब चीज़ों को तहवाला करके और हमें एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएगी। तो इससे हमें कुछ, जहाँ हमने नेगेटिव चीज़ें बहुत सी देखी हैं, हमें उनमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना है। कोरोना चला गया है लेकिन उसके असरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। SOPs का अभी भी आप लोगों को उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आप रखते थे पहले। और तीसरी बात यह कि सिर्फ वो चीज़ें खाएं जो आप देखें कि आप वर्कआउट जितना आप करते हैं उतनी आप अपने अंदर डाइट लें। अब यहाँ पे आपको मैं ये 2 मेरे सामने चीज़ें रखी हुई हैं, 2 रहे। देखिए जब तक कोई चीज़ ऊपर से हम अपने स्किन पे जितने भी लुब्रिकेशन करते रहें या अपने बालों पे जितना कुछ लगाते रहें, उसका असर जब तक नहीं होता, जब तक ये चीज़ हम अंदर ना डालें, पेट में ना डालें, वो ग़िज़ा की शक्ल में हमारे जिस्म में जो प्रिजर्व हो जाती हैं चीज़ें, जो जुज़े बदन ना बने, उस वक्त तक हमें ऊपर की चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं देती। अगर हम बात करते हैं बजट की, तो अगर बाहर जाओ और जाके देखो जहाँ फैमिलियाँ ज़्यादा हैं वहाँ तो मैं एक मानती हूँ आप उससे चार्ट बना के इस चीज़ों को भी खा सकते हैं। आप ना अलग अलग फल खाएं, आप थोड़ा थोड़ा फल लें, एक बजट रख लें कि हमने 200 रुपए का
फल लेकर आना है, उसी में हमारी 3 सब्जियां होंगी, 2 फल होंगे, या कोई सस्ता फल है तो 3 फल होंगे और 2 सब्जी होंगी। खीरे की अफादियत से तो कौन वाकिफ़ नहीं है। खीरा आपकी लाइफ में आपके चेहरे को भी मॉइस्चराइज करता है, जिस्म में भी, आपके खाने में भी हज़म होता है, और इसमें पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि इसको पानी की भी जो आप अगर रेगुलर आप 8-10 गिलास पानी नहीं पीते तो दिन में अगर आप 2 खीरे ही खाली खा लेते हैं तो भी आपके जिस्म को तवानाई मिल जाती। केला, हमारे मुल्क में देखिए केला कितना वाफर मिकदार में है, 60-50, फिर उसके बाद इसकी क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये दिन में सोच लें कि मैं 2 केले खा लूँ तो ये आपको फुल बॉडी तवानाई देगा, ये आपके जिस्म को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ऐसी चीज़ें जो आप महंगी हो, आप कहें जी हम फल तो खा ही नहीं सकते क्योंकि महंगा है। जहाँ महंगी चीज़ें हैं वहाँ आप सस्ती भी चीज़ें हैं, अच्छी आप थोड़ी सी करें, मार्केट चले जाएं, आप उसका सोर्स ढूंढ लें, इकट्ठा ले आएँ, उसको प्रिजर्व कर लें, उसको रख लें, लेकिन ये चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। शिमला की मिर्च देखें कितनी खूबसूरत है और इसकी इतनी अफादियत है। आप जो भी आप सैलेड बनाएं उसमें अगर एक शिमला की मिर्च आप डाल दें तो शिमला की मिर्च में भी विटामिन सी की बेइंतहा मिकदार होती है। आप उसमें एक प्याज लें, एक सब्ज़ मिर्च डाल लें, ये शिमला की मिर्च डाल लें, दूसरी 2-3 मिर्चें डाल दें, खीरा डाल दें, नींबू निचोड़ दें, आपको एक पूरी डाइट मिल जाती है। बंद गोभी, फूल गोभी, इनमें देखिए कैबिज में इतने अल्लाह ताला ने इसमें पानी की मिकदार भी है, और ये तो कैबिज आपकी उम्र बढ़ाती है, आपके चेहरे पर एक ख़ास ग्लो लाती है। आप देखिए जितनी भी सैलेड बनती हैं उसमें ये वाली बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और कोई इतनी महंगी भी नहीं है कि आप एक बंद गोभी ले लें, सुबह ही उसको बारीक बारीक काट के उसको पोर्शन बना के उसको रख लें। इन चीज़ों के लिए देखिए, जब आप अपनी सेहत की बात, सबसे बड़ी चीज़ हमारी सेहत है, हेल्थ को सबसे पहले दर्जे पे रखना चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें जो सी है ना नंबर 2 पे आती हैं। आप ये सुबह सुबह एक बड़ी बंद गोभी लें, उसको काट के रख लें, एक जैसा टाइम हो, बीच का 11 बजे के टाइम में भी सैलेड खा सकते हैं आप, शाम 4 बजे भी कोई भी सैंडविच लें, कोई भी छोटा स्नैक लें, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर लें। एक मिर्च लें, बंद गोभी के साथ आप कभी वाइट लोबिया बॉयल कर लें, कभी रेड लोबिया बॉयल कर लें, कभी सफ़ेद चने ले लें, कभी ब्लैक चने ले लें। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल के उसके अंदर, तो आपकी एक आराम से इतनी बड़ी एक डिश बन जाती है जो आपके अंदर तमाम विटामिन्स को पूरा करती है। अगर उसके बाद आजकल आम जा रहा है, और मेरे तो ख्याल है कि आपने इन 4-6 महीनों में बहुत आम का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हमारी विटामिन बी और B12 का मेन सोर्स मैंने आपको बताया था तमाम जर्द कलर के फल हैं, और जिसमें आम हमारा जो है वो तो फलों का बादशाह है। और फिर अब ये अगले सीज़न ही आपको खाने को मिलेगा, लिहाजा जाते सीज़न में जितना भी आप ये फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करें एक बाउल में ये फ्रूट भी हो और तमाम सारी जो प्रोटीन्स यानी कि दालें भी हों, और उनका एक मिक्सचर बनाएं और कोशिश करें एक प्याला खाएं, ताकि आपकी हेल्थ, देखें ना पाकिस्तान में कोरोना का असर क्यों कम हुआ है, क्यों, इसी वजह से कि हमारा जो B12 है वो माशाल्लाह से काफ़ी मज़बूत है। हम लोग बाहर की तरह पक्के पकाए खाने, डबल रोटियां, इस टाइप की चीज़ें नहीं खाते, फास्ट फूड नहीं खाते। वहाँ अटैक इसलिए ज़्यादा बढ़ा कि वहाँ फास्ट फूड का रुझान, डबल रोटी का, डबल रोटी टाइप की और चीज़ें जो हैं, वो रोटी आटा तो खाते ही कभी नहीं है, तो इसलिए उनका इम्यून सिस्टम जो उनका है वो कमज़ोर था, तो वहाँ पे जो है ये कोरोना का इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है, या किसी जो 1-2 लोगों को हुआ है वो भी बेहतियाती से हुआ। आज मैं आपको जो हमारा बालों का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें मैंने आपको रेमेडी दी थी कि स्प्रे करें। स्प्रे जो है राइस के वाटर का, वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद फिर जब आप वो स्प्रे कर लें, बाल खुश्क हो जाएं, तो ये एक मास्क है, आप अपने बालों पे उस मास्क का इस्तेमाल करें, और जब ये यानी कि 30 और 45 मिनट तक ये मास्क आप अपने बालों पे लगाएं, और उसके बाद बालों को आम शैम्पू कर लें,
फिर जो मैं आपको एक हर्ब शैम्पू भी बताऊंगी, इसकी तीसरी कड़ी हर्ब शैम्पू की है। तो जब आप वो हर्ब शैम्पू लगाएंगे तो आप देखें आपके बाल 1 महीने में भी ये 4 स्टेप करने से ही आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ये है दही। ये आप ये देखिए, ये वाला ये जो बाउल, ये मैं स्पून जो ले रही हूँ, ये टेबल स्पून नहीं है, ये आपको आम जो दूध वगैरह के डब्बों में या प्लास्टिक के इसमें ग्राम्स के हिसाब से चलता है। ये तकरीबन आपका 5 ग्राम के करीब है। ये 1 और ये 2। अगर आपके बालों की, बाज़ लोगों के बालों की लेंथ ज़्यादा है तो वो इसमें 4 या 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये दरमियानी बाल जैसे मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें ये वाले 2 स्पून डालती हूँ दही के। उसके बाद ये है ट्रिप्ला। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये ट्रिप्ला, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं, आंवला, हर्ड और सिकाकाई। इन तीनों का पाउडर आपको बना बनाया भी बाज़ार से मिलता है, और आप अगर इसको चाहें तो मैंने आपसे कहा था खुशक करके आप इसको खुद भी घर में इसका पाउडर बना सकते हैं। यही आप एक मेजरमेंट के लिए चम्मच ले लें और इसी का ये फुल भरा हुआ ये इसके अंदर आप डाल देंगे। ये है हमारा मेथी दाना। ये मेथी दाना आप सब लोग जानते हैं। इस मेथी दाने को आप लाएं और इसकी इंतहाई, आप इसको अगर इस पाउडर को चम्मच से खाते भी हैं तो भी आपके जिस्म का आबादीपन भी जाता है, दिगर खाने की चीज़ों में भी डलता है, और आपके बालों के लिए तो ये बहुत ही मैजिक तरीके से असर करता है, बालों को ताकत देता है और बालों की जो मजबूती बढ़ाता है। 2 मुंह जो बाल होते हैं उनको ख़त्म करता है, बालों में शाइनिंग लाता है। ये आपने जो मेथी का पाउडर है वो भी 1 चम्मच, ट्रिप्ला 1 चम्मच, 1 चम्मच मेथी का पाउडर। उसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इसके अंदर ये डालें एलोवेरा। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर आप ये बाज़ार की ये एलोवेरा है, ये इसके आपने 2 चम्मच डालने होंगे। ये 2 चम्मच। और अगर आप एलोवेरा लेंगे, घर की एलोवेरा लेंगे, तो तकरीबन इसका जो है 6 इंच का टुकड़ा लेके साइडें उसकी कील वाली जो होती हैं, थोड़े से उसके ऊपर क्या कहने से ये कील से होते हैं, वो आप उतार दें और थोड़ी देर उसको ठंडे पानी में उल्टा करके रख दें, तो ताकि उसका जो थोड़ा सा पीलापन है वो निकल जाए। तो बाद में छिलका उतार के और उसका सारा गुदा इसके अंदर डाल दें। इसके बाद आपने डालना है शहद, 1 चम्मच आपने इसमें यही वाला, सिर्फ इसमें 2 चम्मच दही के गए हैं, 2 चम्मच ही हमारे एलोवेरा के गए, 1 चम्मच हमारा ये पूरा शहद का जाएगा। आप देख लें कि ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। ये आपके बालों के ऊपर मास्क है, बालों का मास्क है। आप इसको लगाएंगी और उसके बाद आप तकरीबन अपने बालों को 45 मिनट तक लाजमी आपने 45 मिनट तक इन बालों को पे मास्क लगा रहने देना है और अच्छी तरह यहाँ से पकड़ना है अपने। आप कोशिश ये करनी है कि ये जड़ों से शुरू हो और ये आपकी आखिरी जो टिप्स बालों की लास्ट रह जाती है एंडिंग, उस तक ये अच्छी तरह ये थोड़े थोड़े से आपने बाल लेने, उसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको अच्छी तरह लगाना है और लगाने के बाद इसको आपने 15 मिनट तक लगे रहने देना है। आपको इसको घोल के भी ना, जब आप ये तीनों चीज़ें डाल दें फिर भी आज आप इसको 5 मिनट तक पड़ा रहने दें। फौरी तौर पे इसका यूज़ ना करें, क्योंकि देखें पाउडर भी, जो ट्रिप्ला पाउडर भी है और जो मेथी दाना का भी पाउडर है अभी, उसको दही में और एलोवेरा में जाके जज्ब होना है, तो ये थोड़ा सा खुद ब खुद ही उसके अंदर घुल जाएगा, नरम हो जाएगा और जो इसका दाना है ना वो आप देखेंगे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फील हो कि ये बहुत गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी मिकदार पानी की भी डाल सकती हैं। ऐसा ना हो कि वो फिर आपके बालों से पानी पानी करके गिरता रहे और आपके कपड़ों को ख़राब करे। जब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अगर थिक होगी ना, तो थिक होने की वजह से ये आपके बालों में जमा रहेगा। अगर इसको बहुत पतला करेंगी तो फिर ये पानी बहता रहेगा और आपके बालों को ख़राब रखेगा। ये आप मास्क है, देखिए जो चीज़ फ्रूट आपने खाया वो जुज़े बदन बना, और जो बालों और नाखूनों के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत थी वो आपको फल और सब्ज़ी से मिल गई।
ये मार्क्स जो है ये भी आप देख लें, ये तमाम हर्ब मार्क्स हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ केमिकल नहीं डली हुई। ये जब आप जाएगा, दही में लैक्टिक एसिड है, ये बाकी ट्रिप्ला जोन्स है वो बालों के लिए आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, वो वैसे ही है। शहद हमारे बालों को नरिशिंग करता है, चमक पैदा करता है, नरमाइश देता है, चमक देता है। और जो मेथी दाना है वो बालों की ग्रोथ करता है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिल के 45 मिनट तक आपके सर पे लगी रहेंगी और आप घर का काम भी करते रहेंगे। जो आप बाज़ार पार्लर जाते हैं, पार्लर जाके आप कहते हैं जी हमें मार्क्स लगा दें, तो वो यही इसी टाइप के, वो उन्होंने केमिकल चीज़ें डाली होती हैं। जब आप नेचर की तरफ आएंगे और जब आप हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ें आपको दिनों में आपकी जो है बालों की रुत बदल देंगी, उनका टेक्सचर बदल देंगी, उनकी रंगत बदल देंगी और लेंथ भी इनकी ज़्यादा होती जाएगी। हमें कुदरती तौर पे इतनी चीज़ें, हम हर वक्त बजट का रोना रोते थे, हैं भाई महंगाई होगी, ये होगी, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ें बताने का मकसद ये सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। अगर आप इसको देख के इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और आप इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि नेचर क्या कह रही है और नेचर को इस्तेमाल करने से कितनी हमारी ज़िंदगी आसान होती जा रही है, खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी और सारी चीज़ें फिर हमारे ऑन बजट भी चलेंगी। आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और चेन इसको आप इस्तेमाल करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते जाएं और उसी तरह वीक में 2 दिन एक चीज़ लगाएं, 2 दिन एक चीज़ लगाएं और फिर इस तरह तेल लगा के, और आप देखें 3 महीने में मेरी गारंटी है कि आपके बाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे खूबसूरत हो जाएंगे। ना सिर्फ बाल खूबसूरत होंगे, आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी। कोई भी टेंशन हो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना शुरू कर देती, फौरी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। हाय मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे बालों का रंग क्यों ख़राब हो गया। जब मैं कंघी करती हूँ ढेर बालों का, बाल खूबसूरती है और ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ करना चाहिए और कुछ करने के लिए फिर यही कहूँगी, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं इसमें कोई काज नज़र आता है तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी और मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं ताकि वो चीज़ों को हम आगे के लिए आपको गाइड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।